ग्रेटर नोएडा में आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका उद्घाटन करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस ट्रेड शो के जरिए यमुना अथॉरिटी यानी कि यीडा विकास की नई झलक दिखाने वाला है और यहां पर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी को भी शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा यूपी के पहले सेमीकंडक्टर पार्क, उत्तर भारत की पहली फिटनेक सिटी और साथ ही सॉफ्टवेयर पार्क पर भी खास फोकस रहेगा। अथॉरिटी इस ट्रेड शो में अपने विभिन्न योजनाओं का स्टॉल लगाकर उनके बारे में निवेशकों को बताएगा और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के इंडिया एक्सपो मार्ट में इसका आयोजन हो रहा है। ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक जारी रहेगा। एमएसएमई, ओडीओपी, प्रदेश की बड़ी परियोजनाओं के स्टॉल्स देखने को भी मिलेंगे और करीब 80 देश कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। यूपीआईटीएस के निवेशकों को वैश्विक स्तर पर मंच देता है और इसके अलावा ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पंख लगाने वाला भी साबित होगा। तो आज इसका उद्घाटन होने वाला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका उद्घाटन करेंगे, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद रहेंगे। कई सारे देशों से लोग यहां पर पहुंचेंगे और इसमें शामिल होंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अलग अलग परियोजनाओं से जुड़े स्टॉल भी इसमें देखने को मिलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर बीजेपी महासदस्यता अभियान चलाएगी। इसके तहत 1 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य है और पार्टी केंद्र, राज्य, जिला, मंडल से लेकर बूथ स्तर तक सदस्यता महाअभियान का विशेष अभियान चलाएगी। इस मौके पर सीएम योगी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देंगे। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्री अलग अलग जिलों में सदस्यता अभियान में शामिल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। एक बार फिर से 1 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और आज बीजेपी ये महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। जिले से लेकर बूथ स्तर तक इस अभियान को चलाया जाएगा और लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। टारगेट सेट किया गया है कि 1 करोड़ लोगों को आज पार्टी से जोड़ा जाए। वाराणसी में ज्ञानवापी के बाकी बचे हिस्से की एएसआई सर्वे कराने की मांग को लेकर सुनवाई होगी। इसमें मंदिर पक्ष की बहस पूरी हो गई है, जबकि मस्जिद पक्ष की दलीलें सुनी जा रही हैं। इस पूरे मामले में मंदिर पक्ष की ओर से खुदाई के जरिए ज्ञानवापी के बाकी बचे हिस्से की एएसआई सर्वे कराए जाने और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। इस सुनवाई में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की अर्जी सुनी जाएगी। इस अर्जी पर हिंदू पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना है और मुस्लिम पक्ष ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के आदेश को चुनौती दी है। देश की अर्थव्यवस्था को नकली नोटों के कारोबार से लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले जिन 10 आरोपियों को कुशीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनमें से 2 आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और नकली नोट के कारोबार का मास्टरमाइंड समाजवादी पार्टी का नेता रफी खान उर्फ बबलू है। जानकारी के मुताबिक रफी खान समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का सचिव हो और साथ ही उसके खिलाफ 11 गंभीर मामले दर्ज हैं। दूसरा आरोपी नौशाद भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। नौशाद पर 4 गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं और ऐसे में अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर कन्नौज टू कुशीनगर अपराध का समाजवादी पार्टी से क्या कनेक्शन है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी
अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अयोध्या से कन्नौज तक, संभल से कुशीनगर तक, लाल टोपी वाले नेताओं के काले कारनामे जग जाहिर हो चुके हैं। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। लाल रंग में मत उलझिए, लाल रंग माँ दुर्गा का है, लाल रंग सिंदूर का भी है। योगी बार बार कहते रहे, लेकिन अखिलेश को यकीन नहीं हुआ। अब कुशीनगर से जो तस्वीर आई है, सपा अध्यक्ष को आंख कान नाक खोलकर देखनी चाहिए। कुशीनगर पुलिस ने नकली नोट का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि लाल टोपी वाले नेता रफीक खान उर्फ बबलू है। जाली नोटों में डील करने वाले ये 10 शातिर बदमाश है, जो गैंग है इनके पास से नेपाली करेंसी भी मिली है और इनके मूवमेंट की सूचना भी हमारे पास मिली है, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। फिलहाल इस गैंग के 10 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन इनके अन्य साथी भी हमारे रडार पर है। इसमें अन्य भी कार्रवाई करवाई जा रही है और जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, इन सभी को पकड़ के जेल तो भेजा ही जाएगा। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जो खुलासे हुए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इनसे 5,62,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए, 10 तमंचे और 4 सुतली बम भी बरामद हुए, 30 जिंदा कारतूस और 12 फायर कारतूस मिले, 2 लग्जरी गाड़ियां और अन्य सामान बरामद हुए हैं। समाजवादी पार्टी नेता रफीक खान का नेपाल, यूपी, बिहार और बॉर्डर इलाकों में जाली नोट का नेटवर्क था। रफीक अहमद पर जिलों के कई थानों पर 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब जब रफीक की गिरफ्तारी हुई है तो सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं। किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान ले, जो जितना दोषी उस पर कार्रवाई हो। ये नहीं कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इस तरह के इस गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ हो जाए, और कोई दूसरे दल का हो तो उसके पूरे कानून की बात करें। न सिर्फ रफीक बल्कि पिछले कुछ दिनों में मोहित खान, नवाब यादव, बहादुर पाल और जाहिद बेग की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें किसी पर रेप, किसी पर गैंग रेप तो किसी पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं। और ये सभी समाजवादी पार्टी के छटे हुए नेता हैं, जो अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर बोले सीएम योगी ने कहा कि इससे भारत अमेरिका की दोस्ती को नया आयाम मिला। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को सनातन का संदेश दिया।